तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो विवाद चल रहा है, ये विवाद की पृष्ठभूमि और ये जो युद्ध का इसने जो रूप ले लिया, इसके पीछे के क्या क्या ऐसे कारण थे कि ये देश, इतना सा देश, इतने बड़े देश से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन विश्व के मैप के कुछ जो देश हैं उनके बारे में समझिए। ये उत्तरी अमेरिका है जिसमें एक यूएसए इसमें सबसे बड़ा देश है और एक कनाडा है। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। यहां पर एक क्यूबा है। क्यूबा क्यों इंपोर्टेंट है, भी अपन बात करेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है। यहां पर चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये पश्चिमी देश हैं। यहां पर ये ब्रिटेन है। ठीक है, ये श्रीलंका है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है और यहां पर ये जापान है। होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु जापान के द्वीप। ठीक है, तो देखिए ये जो लड़ाई जो चल रही है, ये लड़ाई की जो पृष्ठभूमि है बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी कैसे है वो देखिए कि जब रशिया आजाद हो रहा था या रशिया आजाद की जगह रशिया में जब क्रांति हो रही थी निरंकुश राजतंत्र को खात्मे को लेकर, तो यहां पर क्या हुआ, बोल्शेविक नाम से क्रांति हुई जो कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा को मानती थी। साम्यवादी विचारधारा मतलब ऐसी विचारधारा जिसमें तानाशाही तो है, परंतु कैसी तानाशाही है कि निरंकुश तानाशाही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाए। कहने का मतलब ये है कि जो रूस में क्रांति हुई थी वो निरंकुश राजतंत्र को लेकर हुई थी और उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी शासन का मतलब होता है सर्वहारा का शासन, मतलब कि किसान मजदूरों का शासन। किसान मजदूरों का शासन। ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे हम। अब जो यूएसए और जो पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड ये देश थे, ये पूंजीपति देश थे। पूंजीपति और साम्यवादी में एक अंतर होता है। पूंजीपति देश जो होते हैं इनका पहला और अंतिम उद्देश्य, ये लाइन आपको याद रखनी है, सिर्फ आर्थिक लाभ कमाना होता है। क्या होता है? आर्थिक लाभ कमाना। इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण का है। मतलब कि अपनी लैंग्वेज में समझिए, अगर यहां 10 लोग भूखे हैं और 10 में से 5 पे पैसा है, 5 पे नहीं है, लेकिन इनका ये सरकार का दायित्व बनेगा कि 10 को खाना खिलाए। ये जो देश है पूंजीपति देश, 10 में से अगर 8 पे पैसा, 2 पे भी नहीं है, तो वो 2 भूखे ही रहेंगे, खाना 8 को ही खिलाया जाएगा। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। पूंजीपतियों का कार्य क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। उनका मतलब सिर्फ आर्थिक लाभ। ठीक है, तो इस तरीके से ये शुरुआत यहां से हुई। ये पूंजीपति देश थे, इसमें फ्रांस, इटली, जर्मन, तमाम ऐसे देश थे। तो ये एक विचारधारा थी पूंजीपति विचारधारा, और ये विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। इनके बीच तब से संघर्ष कहीं ना कहीं चल रहा था। ठीक है, इसी बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, हमारे ये जो देश थे यूएसए और आपके ब्रिटेन, फ्रांस, इसके साथ ही रूस मिल गए, जबकि विचारधारा अलग थी लेकिन मिल गया। अब देखिए, समझिए, आप मिल गए, युद्ध हुआ, अंतिम जब युद्ध का परिणाम हुआ तो इस यूएसए ने इसके कुछ क्षेत्र हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डालकर और युद्ध को विराम दे दिया। अच्छा, ये उस समय तक खुद सरेंडर करने वाला था, लेकिन इनको अपनी वाहवाही दिखानी थी, अपनी पावर दिखाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए क्या किया? यहां पर बम डालकर और युद्ध को समाप्त कर दिया और बोल दिया कि अब हम सबके बाप हैं, पूरी
मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो हमारे इशारों पर चलेगा। भाई अब उस समय परमाणु बम कहीं ना कहीं ऐसी अवधारणा थी, ऐसा शस्त्र था जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लोग भयभीत भी थे, डरे भी थे। ये रूस ये भी अपने आप में शक्तिशाली था, इसको भी इन लोगों ने ये जानकारी नहीं दी थी, पूंजीपति देशों ने, कि हमने परमाणु बम बना रखा है। अब यहां से तनाव स्टार्ट हो गया, ये देशों और ये मतलब दो विचारधाराओं के बीच क्या हो गया, तनाव स्टार्ट हो गया, जिसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। दोनों देशों के बीच जब तनाव स्टार्ट हुआ तो इसको क्या नाम दे दिया गया, शीत युद्ध का नाम दे दिया गया। अब यहां से फिर बात क्या बनी, भाई युद्ध समाप्त हो गया, ये सबके दद्दा बन गए। रूस ने उसके तुरंत बाद ही ये समझ लिया कि आज इन्होंने इस पे परीक्षण किया तो कल हम पे भी चला सकते हैं, आज ये इन्होंने इसको दबाया कल हम पे भी दबाएंगे। तो अब यहां पर भी यही स्थिति बनी कि अब हम भी क्या बनाएंगे, परमाणु बनाएंगे, परमाणु परीक्षण करेंगे। ठीक है, उस समय जो रूस था ये रूस नहीं था, सोवियत संघ था, यूएसएसआर इसको बोलते थे। इसमें काफी कुछ देश थे, जैसे बाल्टिक देश थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन, फिर इधर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरीके के काफी देश थे। उन सब में हमें नहीं जाना। अब समस्या फिर देखिए, अब समस्या हुई क्या, ये विचारधारा और ये विचारधारा लड़ रही। इसी बीच रूस ने क्या किया, ये क्यूबा जो देश है, यहां ये क्यूबा देश को सपोर्ट कर रहा है रूस, किस लिए, कि तुम हमारी विचारधारा को यहां रखो। ठीक है, 1962 की बात है। अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। अब विरोध क्यों कर रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ये विचारधारा इस क्यूबा पे रहेगी तो आज नहीं तो कल यहाँ के जो सैनिक हैं यहाँ पर अपना अड्डा जमाएंगे, ये यहाँ की जो सेना है यहाँ पर अपना अड्डा जमाएगी, और यहाँ से लगे हुए हमारे राज्य, यूएसए है, नीचे मैक्सिको है, इतने राज्य जो लगे हुए हैं। तो इन्होंने इसका मतलब दम के विरोध किया, और फिर रूस को पीछे हटना पड़ा कि ठीक है भाई आप अपना देखिए, हम इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब ये घटना जो यहां घटी थी, अब कनेक्ट करिए, यही घटना घट रही है यूक्रेन में। अब यूक्रेन में यही घटना क्यों घट, अच्छा इससे पहले एक चीज और याद रखिए, जब इन दोनों देशों के बीच क्या बोलते हैं संघर्ष हो रहा था, एक ये विचारधारा एक ये विचारधारा के बीच, तो ये जो पूंजीपतियों की विचारधारा थी ये वाली, इन्होंने एक संगठन का गठन किया था, नाटो। 1948-49 के दौर में एक संगठन गठित हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित ये संगठन था। तो रूस ने भी एक संगठन वार्सा संधि संगठन गठित कर लिया। तो ये दो गुट हो गए, एक तरफ नाटो हो गया, दूसरी तरफ वार्सा। अब देखिए हम यहाँ थे क्यूबा वाले मैटर में। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रूस में ये शीत युद्ध का दौर हुआ, शीत युद्ध के बाद रूस का विखंडन हो गया। यहां तक कि स्थिति 91-92 में रूस विखंडित हो गया, 15 देश बन गए। अब जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन, अब अपन अपने टॉपिक पे आए जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ये थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि थी, बहुत डिटेल में है, उसके लिए 10 लेक्चर भी कम पड़ेंगे। सिर्फ एक मैंने तरीका बताया आपको कि ये साम्यवादी देश हैं, ये पूंजीपति देश हैं पूरे। ठीक है, एक संगठन है नाटो जिसमें 27 देश हैं, उस समय 10-11 देश थे, शायद 5 थे कि 10 थे, वो आप देख लीजिएगा। अब यहां पे समझिए कि एक तरफ ये यूक्रेन है, अब यूक्रेन की जो सीमा है वो रूस से लग रही है। रूस कैसा देश है, साम्यवादी देश है, और यहां पर अमेरिका ये चाह रहा है कि रूस नाटो का सदस्य बन जाए। तो अगर रूस नाटो का सदस्य बन जाएगा तो होगा क्या,
अमेरिका की जो पूंजीपति, पहली बात तो पूंजीपति जो विचारधारा है वो यहाँ तक पहुंचेगी। दूसरा, ये नाटो के जितने देश हैं, इन नाटो के देश में ये सब पूंजीपति देश हैं। ये देश क्या करेंगे, अपने अपने सैनिक अड्डे यहां पर बनाएंगे। तो ये जब सैनिक अड्डे बनाएंगे तो ये सैनिक अड्डे रूस के लिए आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो खतरा उत्पन्न करेंगे। अब कनेक्ट करिए, यही काम तो रूस ने किया था क्यूबा के साथ। जब रूस ने 1962 में क्यूबा में यह हस्तक्षेप किया था तो अमेरिका क्यों घबरा रहा था कि नहीं नहीं आप यहाँ पर ये विचारधारा, ये संगठन, ये चीजें यहाँ नहीं होंगी। तो आज यूक्रेन के साथ अमेरिका क्या चाह रहा था कि ये नाटो का सदस्य बन जाता, और नाटो का अगर सदस्य बन जाता तो यहाँ पर इनकी जो सैन्य कार्रवाई, नाटो में जितने भी देश हैं पूंजीपति देश, ये सब क्या करते यहाँ पर सैनिक अड्डे जमाते। तो पहले तो इसको बूम करते रहे, लेकिन अब समस्या यहां तक नहीं है। समस्या इससे आगे क्या हुई कि शुरुआत में यूक्रेन को लगा कि ये जो पूंजीपति पश्चिमी देश हैं ये मेरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन पश्चिमी देशों का और खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, इटली, इनका एक इतिहास रहा है। इन्होंने हमेशा अपना आर्थिक लाभ को सबसे पहले रखा है, चाहे फिर वो हिटलर के सैन्यवाद को बढ़ावा देना हो तुष्टीकरण के द्वारा, चाहे मुसोलिनी के फांसीवाद को बढ़ावा देना हो, ये हमेशा ही एक ही फंडे पर काम करते रहे, इनका आर्थिक लाभ। तो शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि यूक्रेन को बूम करते रहे, सपोर्ट करते रहे, ये दद्दा बने हैं सबके। अब इनको ये नहीं पता, इनको एक बार यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान ने भगाया, ईरान जब इन पर परीक्षण कर रहा था, ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, तो ईरान को भी इनने धमकाया, इनने उसकी नहीं, ईरान ने नहीं सुनी कि हम तो करेंगे, आर्थिक प्रतिबंध करोगे ठीक है कर लो, हम रशिया चाइना के साथ व्यापार करेंगे, तुम अकेले थोड़ा होना, तुम्हारी डॉलर भाई तुम थोड़े संपन्न हो, माना तुम्हारा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, तुमने प्रौद्योगिक विकास ऊपर कर लिया, उसका मतलब ये नहीं है ना आपसे ही सब संचालित होंगे। तुमने क्या किया था उस समय, इस जापान पर हमला करके जो परमाणु बम से हमला किया, तो उस समय तुमने लोगों को भयभीत कर दिया। आज प्रत्येक देश पे परमाणु बम से लिप्त प्रत्येक देश है। तुमने एक समय पे कोरिया को धमका रहे थे, उत्तरी कोरिया, वो नहीं धमका, हालांकि वो तानाशाही है, गलत है, लेकिन धमका नहीं। तो अब तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे ये बार की चाल क्या थी कि हम इस तरीके से कार्य करें कि रूस पीछे हट जाए। अब रूस अपने आप में शक्तिशाली है, हर स्तर पर शक्तिशाली है। रूस के साथ चाइना भी है, चाइना का क्षेत्र है। अगर ये जो ये बोलते हैं कि इनकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है डॉलर, जिसका ये पावर दिखाते हैं कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, तो चाइना और रूस मिलकर बिटकॉइन को बूस्ट कर दिया ना इन्होंने, ये बिटकॉइन को बढ़ा रहे हैं, तो आर्थिक प्रतिबंध भी लगा देंगे तो रूस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अब यूक्रेन वाले मैटर में हुआ क्या, यहां से जो यूएसए क्या चाह रहा था, यूएसए और जितने पूंजीपति देश हैं, फ्रांस, जर्मन, इटली, ये चाह रहे थे अगर यहाँ पर हम अपना नाटो का इसको मेंबर बना लेते हैं, क्योंकि बेलारूस तो पूरी तरीके से रूस के ही साथ देता है और साम्यवादी देश है, रूस की विचारधारा बेलारूस में, लेकिन उसके ऊपर के ये जितने देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, जर्मन, फ्रांस, इटली और यूके, ये सब नाटो के सदस्य हैं। तो अब, और यूक्रेन अभी तक तो नहीं है, इसके बाद ये काला सागर का क्षेत्र है ठीक है। तो रशिया ये चाह रहा था कि हम अपनी सीमा से जो लगे हुए जो राज्य हैं वहां पर नाटो का हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नाटो का हस्तक्षेप होगा तो आज नहीं तो कल अमेरिका अपनी पावर यहां दिखाने का प्रयास करेगा, तो इन दोनों के बीच संघर्ष चलता गया। अब जब अमेरिका को ये लगा कि रशिया पीछे नहीं हट रहा है,
रशिया किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट रहा। तो अमेरिका ने क्या कहा कि अब हम यहाँ से पीछे हटते हैं, हम अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं और हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। और हम यूक्रेन का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, समझ रहे। तो अब इससे मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि मामा की जो तलवार है ना वो आपके काम नहीं आएगी। अगर आप में पावर थी तो आप इससे युद्ध लड़ते, आप इनकी दम पे युद्ध लड़ने पहुंच गए कि आप ये तुम्हारा सहयोग करेंगे कि ये तुम्हारा सहयोग कर देंगे। पूरा यूरोप, जो पश्चिमी यूरोप है पूरा, किसी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि रशिया के साथ पूरे यूरोप के व्यापारिक संबंध है। जो गैस की सप्लाई है वो रशिया के द्वारा हो रही है। तो इन्होंने क्या सोचा कि नहीं नहीं, ये यूरोपीय देश हैं भाई, ये तो करेंगे हमारा सपोर्ट। यूएसए है पूरा, सबका दद्दा है, इसको बाप बनाए हो। तो बाप, ये जो पराये को बाप बनाए हो तो वो तो कभी भी भगेगा। वो यहाँ भी भगाता, उसने ईरान वाले मैटर में भी कुछ नहीं किया था। और हाँ, एक बार उसने जापान के साथ, ठीक है 1945 के समय की घटना है, उस समय इतना लोगों को पता नहीं था, तब तुम्हें लगा कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया तो यहाँ पर परमाणु हमला कर दिया। तो वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। और यहाँ देश रशिया है, अपने आप में हर स्तर पर संपन्न है, परमाणु से संपन्न है, इकोनॉमिक रूप से संपन्न है। उसके साथ चीन है। और भारत भले गुटनिरपेक्ष है लेकिन 19-20 में पक्षधर रशिया की साइड होगा, क्योंकि अमेरिका पूंजीपति देशों का इतिहास इंडिया को भी अच्छे से पता है। ये लोग कभी किसी के हुए ही नहीं है। इनका मूल उद्देश्य रहता है ऑल टाइम लाभ कमाना। ठीक है, तो अपन क्या समझे। अच्छा, इंडिया का क्या इसमें रोल रहेगा? इंडिया ने पुतिन साहब से बात करी है, जो भी बात मीडिया में चल रही है कि आप ये युद्ध को रोकिए, वार्तालाप करिए, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी रही गुटनिरपेक्ष की। इंडिया ना तो नाटो का सदस्य था, ना है, और ना वार्सा, मतलब ना इनका ना इनका। इन्होंने अपने ये दोनों गुटों से गुटनिरपेक्ष है। ठीक है, तो अब हम क्या समझे इस पूरे लेक्चर में? हम ये समझे कि किसी भी, जब दो देशों का आंतरिक मामला हो तो किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये दोनों चाहते तो अपने आपस में जो भी इनका मैटर था उसको सॉर्ट आउट करते। और इनका पड़ोसी है रूस, इस यूक्रेन का पड़ोसी था। यूएसए तो इतने दूर है, वो तो चले गए यहां से, अब फंस गए अकेले, लग गए ना अकेले। तुम फंस गए और लग गए तुम्हारे। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे को बाप बनाकर युद्ध लड़ने चले थे। और युद्ध लड़ किससे रहे थे? रशिया से, रूस से। तो आपको समझना था। और रशिया यहाँ पर जो इनके जो संगठन है उनकी सेना क्यों आने देगा? क्यों हस्तक्षेप करने देगा? क्यों नाटो का सदस्य बनने देगा आपको? क्यों यहाँ पर पूंजीवाद का प्रसार होने देगा? उसकी सैनिक, उसका जो क्षेत्र है वो लगा हुआ है। जब यहाँ पर क्यूबा में ये घटना घटी थी तो यूएसए ने विरोध किया था कि नहीं, आप यहाँ पर ये सैन्य कार्रवाई या सेना नहीं रख सकते, जबकि रशिया ने उस समय तक अपने मिसाइल और सब यहाँ पर रख दिए थे। वही चीज ये कर रहे थे कि हम ये पूंजीपति देश यूक्रेन को थोड़ा बूम करके अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो हम फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे रशिया पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेंगे। तो ये रशिया है, पागल थोड़ा पुतिन साहब पागल थोड़ा है, कार्रवाई करेंगे। अब भुगतो। क्यों? क्योंकि तुमने किसी और को बाप बनाया, तुम किसी और की बातों में आकर युद्ध लड़ने चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कुछ पृष्ठभूमि, कुछ तरीकों को समझते हुए इसको विराम देते हैं और देखेंगे आगे क्या हुआ, युद्ध कहाँ तक पहुंचेगा, किस स्तर तक पहुंचेगा। चलिए।